एक संबंध तो यह है कि ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं व्यास और व्यास के पुत्र हैं सुखदेव। दूसरा संबंध यह है ब्रह्मा के शिष्य हैं नारद, नारद के शिष्य हैं व्यास और व्यास के शिष्य हैं सुखदेव। बात समझ में आई? तो अभिभावक से ही शिकायत की जाती है। शिकायत किया, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो यहीं तुम लोग बैठो और यहीं से मैं देखता हूं क्या होता है। जब कथा सुना करके महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान ने मुक्त कर दिया तो ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि कूर्म पुराण आदि में वर्णन है कर्म शास्त्रों में कि सर्प से, विष से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से किसी की मौत होती है तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहां नारायण बलि श्राद्ध का विधान है। लेकिन ये परीक्षित सर्पदंश से, अच्छा एक बात और बता दूं, भागवत में परीक्षित को सर्प ने नहीं डसा, लेकिन देवी भागवत में तो वर्णन है कि परीक्षित को सर्प ने डस दिया। परीक्षित सर्पदंश से मरे और उनकी अकाल मृत्यु हुई, ये देव भागवत में वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म्य में और भागवत महापुराण में साफ लिखा है कि ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देवो ही करलाग्निना। जिस समय भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाए उस समय राजा परीक्षित ब्रह्मभूत हो गए थे। ब्रह्मभूत का मतलब होता है ब्रह्म में अवस्थित हो जाना। तो ब्रह्म का चिंतन करते करते, परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्ममय हो गए थे। जानत तुमई तुमई हुई जाई।